हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। बिजनेस स्टडी का जो हिंदी मीडियम वन शॉट रिवीजन चल रहा है उसका आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है नियंत्रण। तो आइए देखते हैं उसका पहला ही ऑब्जेक्टिव जिसका नंबरिंग है 148। तो पहला क्वेश्चन है नियंत्रण चैप्टर का प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है निम्न प्रबंधकों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मध्यम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है उच्चतम स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। तो कह रहा है कि प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। नियंत्रण तो सभी स्तर पर होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग सभी स्तर पर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 149 नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। नियंत्रण प्रबंध का कार्य में कौन सा कार्य है? तो ये याद रखिएगा, POS पांच को फंक्शन दिया जाता है। फॉर एंड नियंत्रण माने कंट्रोलिंग, कौन सा फंक्शन है? तो लास्ट है। कौन सा है? लास्ट में अंतिम है, तो अंतिम फंक्शन। उसी तरह आपसे प्लानिंग भी पूछ सकते हैं कि प्लानिंग प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो पहला है। स्टार्टिंग कौन सा है? तीसरा है। तो कंट्रोलिंग कौन सा है? तो लास्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। नियंत्रण प्रबंध का पहलू ऑप्शन नंबर ए सैद्धांतिक, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर सी मानसिक, ऑप्शन नंबर डी भौतिक। तो नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नियंत्रण क्रिया है। नियंत्रण क्रिया है महंगी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सस्ती, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अनार्थिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहां आंसर हो जाएगा कि नियंत्रण। अगला क्वेश्चन 153 का ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है भिन्नता, ऑप्शन नंबर बी विचलन, ऑप्शन नंबर सी सुधार, ऑप्शन नंबर डी हानि। तो नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है सुधार। अगर कोई मतलब कि गड़बड़ी हो गई संस्था के अंदर तो उसमें सुधार किया जाए। कंट्रोलिंग का मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है, मेन मोटिव यही होता है। क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं चल रहा हो तो कंट्रोलिंग उसको सुधार करता है, तो मुख्य उद्देश्य सुधार का आंसर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखेंगे 155 नंबर, बजटरी नियंत्रण प्रबंध का डैश डैश नहीं है। बजटरी नियंत्रण प्रबंध का डैश डैश नहीं। ऑप्शन नंबर ए कार्य, ऑप्शन नंबर बी हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी स्थानापन्न, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बजटरी नियंत्रण प्रबंध का डैश डैश नहीं, क्या नहीं है? कार्य नहीं है, हिस्सा नहीं है, स्थानापन्न नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्थानापन्न। अगला क्वेश्चन, बजट एक डैश डैश अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लंबी, ऑप्शन नंबर बी है अल्प, ऑप्शन नंबर सी है निश्चित, एंड ऑप्शन नंबर डी है संक्षिप्त। तो यहाँ आंसर हो जाएगा निश्चित अवधि के लिए बजट तैयार किया जाता है। शॉर्ट इन टाइम, शॉर्ट लॉन्ग नहीं, मतलब लंबी और अल्प संक्षिप्त नहीं होता है, एक निश्चित अवधि के लिए बजट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बजट प्रबंधकीय नीति का डैश डैश वितरण होता है। बजट प्रबंधकीय नीति का डैश डैश वितरण होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वित्तीय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अंतिम, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कार्य का, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गैर वित्तीय का। तो यहाँ बजट प्रबंधकीय नीति का डैश डैश वितरण होता है। यहाँ आंसर है वित्तीय वितरण होता है, वित्तीय वितरण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 158 का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि डैश 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 बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक, ऑप्शन नंबर सी है वित्तीय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो डैश डैश बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। कौन से बजट बनाए जाते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर है सी वित्तीय बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बजट डैश डैश प्रकार के होते हैं। तो बजट 4 प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 160 नंबर, नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण आवश्यक है लघु उपक्रम के लिए, मध्यम श्रेणी के उपक्रम के लिए, ऑप्शन सी बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी के लिए। नियंत्रण अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में संस्था का लक्ष्य की प्राप्ति
हर बिजनेस के लिए जरूरी है, लघु हो, मध्यम हो या बड़े आकार का बिजनेस हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 61 नंबर, व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, वर्ष के अंत में। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है निरंतर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी निरंतर। कह रहा है व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की निरंतर आवश्यकता होती है व्यवसायिक उपक्रम में। अगर नियंत्रण नियंत्रित नहीं होगा, निरंतर नहीं होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो आपका काम इफेक्टिवली मेंटेन नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। मैं बार-बार इस बात को बोल रहा हूं, नियंत्रण इज वेरी, मतलब कि नियंत्रण किसी भी व्यवसायिक उपक्रम में क्या होना चाहिए, निरंतर, माने कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी नियंत्रण है स्थिर, ऑप्शन नंबर बी निर्धारित, ऑप्शन नंबर सी तथ्यात्मक, उपरोक्त सभी। तो प्रभावी नियंत्रण है, यहाँ आंसर हो जाएगा तथ्यात्मक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, अनिवार्य कार्य है, आवश्यक कार्य है, ऐच्छिक कार्य है, इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य का अनिवार्य कार्य है, मतलब कि कंपल्सरी 163 का ए अनिवार्य कार्य है, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए है संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, ऑप्शन नंबर बी है कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, ऑप्शन नंबर सी है मानकों की यथार्थ के निर्णय में, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। आगे देखना, पीछे देखना, आगे साथ ही साथ पीछे देखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, आगे कॉमा साथ ही साथ पीछे देखना, यानी कि आंसर सी हमें सही यहाँ माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दोनों ऊपर वाला तो सी में दिया ही है, तो यानी कि सी ही हो जाएगा आंसर। नियंत्रण का मतलब है कि आगे भी देखना, पीछे भी देख के काम को करना, तो ये दोनों सही है, ऊपर वाला, तो यानी सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। कौन है प्रबंध अंकेक्षण? प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। कंपनी का प्रबंध, अंशधारी, ऑप्शन डी ग्राहक। तो कह रहा है प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। कंपनी की, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कंपनी का प्रबंध, ऑप्शन नंबर सी अंशधारी, एंड ऑप्शन नंबर डी ग्राहक। तो यहाँ हो जाएगा आंसर बी कंपनी का प्रबंध की निगरानी की रखने की तकनीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयार आवश्यक है। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। प्रशिक्षण समय सारणी, ऑप्शन नंबर बी बजट, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क आरेख, ऑप्शन नंबर सी उत्तरदायित्व केंद्र। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बजट, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है। सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है। विनियोग केंद्र, ऑप्शन नंबर बी एंड्रोसेंट्रिक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी लाभ केंद्र, ऑप्शन नंबर डी लागत केंद्र। तो यहाँ आंसर हो जाएगा एंड्रोसेंट्रिक केंद्र सुधारात्मक कार्यवाही में उपयुक्त नहीं है। ये रहा आपका कंट्रोलिंग चैप्टर, माने नियंत्रण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हिंदी मीडियम रिवीजन में। आप बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ और इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक